भारत रूस के एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें उन्नत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 के स्थानीय निर्माण की योजना शामिल है। यह कदम दोनों देशों की दशकों पुरानी रक्षा साझेदारी को नए स्तर पर ले जा सकता है। रूस की संघीय सैन्य तकनीकी सहयोग सेवा एफएसएमटीसी के निदेशक दिमित्री शुगायेव ने अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस आईडीएक्स 2025 के दौरान स्पुतनिक से बातचीत में इस विकास की जानकारी दी। यह प्रस्ताव भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत सहयोग के विस्तार का संकेत देता है। शुगायेव की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि भारत इस प्रस्ताव का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रहा है, हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस भारत में स्थानीय उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है, संभवतः हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल जैसी सुविधाओं पर, जो पहले से ही Su-30 MKI जैसे रूसी डिजाइन किए गए विमानों का निर्माण कर चुका है। यह पहल भारत के उस रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है जो विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसे आत्मनिर्भर भारत विजन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। Su-57 को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना आईएएफ अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करना चाहती है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच। वर्तमान में आईएएफ चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मिश्रण संचालित करता है, जिसमें रूसी Su-30 MKI, फ्रांसीसी राफेल और स्वदेशी तेजस जेट शामिल हैं, लेकिन उसके पास अभी तक पांचवीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं है जो चीन के J-2 या पाकिस्तान द्वारा संभावित रूप से अधिग्रहित किए जाने वाले J-33 का मुकाबला कर सके। Su-57, जिसकी विशेषता दुश्मन के हवाई और जमीनी ठिकानों पर हमला करने, लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने और रडार से बचने की क्षमता है, इस कमी को पूरा कर सकता है और पश्चिमी विकल्पों जैसे कि F-35 की तुलना में अधिक किफायती समाधान प्रदान कर सकता है। रूस वैश्विक स्तर पर Su-57 को आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रहा है, विशेष रूप से यूक्रेन में इसके उपयोग को उजागर करते हुए, जहां इसने पैट्रियट, नासाम्स और आइरिस-T जैसे पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों का सामना किया है। आईडेक्स 2025 में रूसी अधिकारियों, जिनमें शुगायेव भी शामिल हैं, ने इस लड़ाकू विमान की बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता को उजागर किया, यह तर्क देते हुए कि यह प्रदर्शन और लागत का एक संतुलित संयोजन प्रदान करता है। भारत के लिए स्थानीय उत्पादन की संभावना विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि इससे आयात पर निर्भरता कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारतीय सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार विमान को अनुकूलित करने की क्षमता मिलेगी, जिसमें भारत की विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूलन जैसी जरूरतें शामिल हैं। शुगायेव की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि रूस केवल बिक्री तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सह निर्माण के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए भी तैयार है, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त विकास शामिल हो सकता है। दृष्टिकोण पिछले सहयोगों की याद दिलाता है, जैसे कि अब समाप्त हो चुका पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA कार्यक्रम, जो Su-57 को भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 2018 में लागत बढ़ने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विवादों और प्रदर्शन संबंधी चिंताओं के कारण इसे छोड़ दिया गया। अब ऐसा लगता है कि रूस इन मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है, क्योंकि आईडेक्स 2025 में अधिकारियों ने एक अधिक लचीली और पारदर्शी साझेदारी पर जोर दिया।